Hello students, so today I have got something exclusive MCQs for you so that you will be able to revise all the chapters, and this will going to help you for your COT exams and your board exams. So without wasting time, let's get started. Next question is Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of action for achieving predetermined objective. So here अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपको एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान होता है. ठीक है. स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग इज व्हाट द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टारगेट एंड द एक्चुअल आउटपुट. ये होता है कि दैट इज जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है और जो एक्चुअल में आया है उन दोनों का डिफरेंस, वो होता है कंट्रोलिंग. स्टैंडर्ड का मतलब यूनिट्स का मतलब, मान लो अगर हमने टारगेट रखा है महीने का कि हमें 100 AC मैन्युफैक्चर करने हैं और हम 80 कर पाए, 80 आया हमारा एक्चुअल और 100 आया हमारा, 100 था हमारा टारगेट. ठीक है, स्टैंडर्ड टारगेट. तो दैट इज, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर 100 होने थे और 80 हुए और कितने नहीं हुए 20, तो दैट इज द डेविएशन, वो दोनों का डिफरेंस है. तो ये कंट्रोलिंग होता है. ठीक है. प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं. दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स गिवन होते हैं और उस ऑल्टरनेटिव से हम बेस्ट डिसाइड करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल है, प्रॉफिटेबल है. तो इसमें आएगा, द आंसर विल बी सी, दैट इज प्लानिंग. I hope it is clear to everyone. Next question is, which level of management is responsible for the welfare and survival of the organization? That means welfare और survival के लिए कौन सा level of management का function है ये. ठीक है. द फर्स्ट इज दी टॉप लेवल मैनेजमेंट. अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल जो है वो देखता है कि बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा. वो पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करता है और सर्वाइवल का भी ध्यान रखता है. सर्वाइवल दैट इज द प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, ग्रोथ करना है. मिडिल लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल जो है, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं टॉप लेवल ने, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. और एंड दे आर ऑल्सो एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन दी टॉप एंड दी लोअर लेवल मैनेजमेंट. वो मीडिएटर की तरह हेल्प करता है कि जो भी टॉप लेवल की बात है, इंस्ट्रक्शंस है, वो कन्वे करना है टू द लोअर लेवल, और लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको पहुंचाना टू द टॉप लेवल. तो दैट इज दे आर द मीडिएटर्स ऑल्सो. और सुपरवाइजरी जो होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं वर्कर्स के साथ. सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को, कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि वर्कर्स काम जो है वो ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे. दे ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स. सो हेयर द आंसर इज ए, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो वेलफेयर और सर्वाइवल देखता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि सर्वाइवल पे ही डिपेंडेंट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ग्रोथ हो रही है बिजनेस की या नहीं हो रही. Now let's move on to the next question. Okay, now the next question is, name the principle of management given by Fayol which when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. That means एक दो लोग होते हैं, दो पार्टीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है वर्कर, दूसरा होता है मैनेजमेंट. तो ये ज़रूरी है कि दोनों आपस में एक दूसरे की कमिटमेंट्स को पूरा करें. अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट होता है तो उन्हें देना चाहिए वर्कर्स को अ पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स. और वर्कर्स की ड्यूटी क्या बनती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें. तो दोनों को आपस में एक दूसरे की कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए फॉर अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है फ्योल का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक डिसिप्लिन. मैनेजमेंट ग्रुप है, दूसरा वर्कर्स ग्रुप है. दोनों का एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड. ये बहुत ईजी है. ब्रांड मार्क जो होता है वो हमारा सिंबल होता है, साइन होता है. जैसे आप पेप्सी का देखते हो तो वो बॉल होती है रेड एंड ब्लू कलर की, है ना. नाइकी में टिक होता है, तो दैट इज द मार्क. ब्रांड नेम क्या होता है, जो नाम दिया होता है, स्पेशल नेम, जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं. एंड
द आंसर इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क से लीगल प्रोटेक्शन होती है. दैट मीन्स कोई भी फर्म आपका ब्रांड यूज नहीं कर सकती, तो वो एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है. दैट इज ट्रेड मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. इट इज डायमेंशनल. तो हमें पता है कि जो करेक्टरिस्टिक है, फीचर है मैनेजमेंट का, वो एक मल्टी डायमेंशनल है. अब उसमें विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक the strength of human resources effective and their weakness irrelevant towards achieving organizational objective. इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा मल्टी डायमेंशनल है जिसमें हम मैनेजमेंट जो है वो काम करती है और अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा मजबूत करती है और अपनी वीकनेस को इरेलीवेंट कर देती है, ख़त्म कर देती है. दैट मीन्स अपनी स्ट्रेंथ को लेकर के चलती है. तो कौन लोग हैं? मल्टी डायमेंशनल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस. तो इन तीनों में से एक आंसर होगा, है ना. तो यहाँ पर बात हो रही है लोगों की, काम को करने की, और करता कौन है? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयज, है ना, द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो हियर द आंसर इज बी, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. Please do keep your notebook along with you so that you can also have a practice of case studies और MCQs, ताकि आपके लिए भी हेल्प हो सके और आपको अपना लेवल पता चल सके कि आपको अभी तक कितना आता है और कितना आपको और करने की ज़रूरत है. Keep a notebook along with you. Okay, so now let's just move on to the next question. Dash involves a variety of programs designed to promote and protect a company's image and its individual products in the eyes of the public. Okay, that means कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हेल्प करता है, जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करता है, कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल को इम्प्रूव करता है. किसकी आंखों में? लोगों की आंखों में. दैट मीन्स सोसाइटी, हमारी पब्लिक की आंखों में. ठीक है, दैट इज एक तरह से उनकी इमेज को और अच्छा करता है. ठीक है. अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन, वो नहीं हो सकता. पर्सन सेलिंग होता है, एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सामान को बेचने के लिए. जो सेल्समैन है वो हेल्प कर रहे हैं कि कस्टमर्स को सामान जो है वो बेच सके, उसको किसी तरह से कन्विंस कर सके. वो नहीं हो सकता. पब्लिसिटी वे गोज विद पब्लिसिटी, वो भी नहीं हो सकता. एंड पब्लिक रिलेशंस इज द आंसर, क्योंकि पब्लिक रिलेशन में होता है कि हम पब्लिक के साथ एक ऐसा अच्छा रिलेशन डेवलप करते हैं और अपनी कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं, उनकी रेपुटेशन को और एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं, अच्छी रेपुटेशन करते हैं, उनकी गुडविल अच्छी करते हैं लोगों के बीच में, ताकि लोग जो है वो उस कंपनी का सामान जो है वो परचेज करें, उनकी उसकी अच्छी ब्रांड वैल्यू बन सके. Okay, so I hope it is clear to everyone. So now the answer is D, that is public relations. Now next move on to the next question. Which type of organization structure will you suggest for a firm which can be diversified activities and operations require a high degree of specialization? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वन इज अ फंक्शनल और दूसरा कौन सा है? डिविजनल. तो आंसर तो इन दोनों में से ही होना है. अब इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो फोकस करता है कि स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टीज ज़्यादा होना चाहिए? ओके, तो इसमें आंसर जो है वो क्लियर है, क्योंकि जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात होती है वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर आता है? दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. सो द आंसर इज डी, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होती है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही टास्क को बार बार करते हैं, तो दैट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. अगर आप एक ही काम को बार बार करोगे तो आप उसमें एक्सपर्टीज हो जाओगे. आप, ठीक है, अगर कोरियोग्राफर है, जब हम डांस सीखते हैं तो हम 20 मिनट लेते हैं फर्स्ट डे, अगले दिन हम 10 मिनट लेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट लेंगे, फिर वो 2 मिनट में हम उस डांस को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे हम उस पर एक्सपर्टीज हो जाते हैं, हमें उसको करना आ जाता है उस डांस को. हियर इट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक्टिविटीज़ को हम डाइवर्सिफाई कर देते हैं. डाइवर्सिफाई का मतलब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगी. फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएगी. मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च है, डेवलपमेंट है, प्रमोशनल टूल्स है, एडवर्टाइजिंग है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगी. तो हमने डिवाइड कर दिया है
और सिमिलर एक्टिविटीज़ उस डिपार्टमेंट में हमने रखी हैं, और जो लोग हैं वो उस एरिया में स्पेशलाइज्ड है, तो वो बार बार जब उसी एक्टिविटी को रोज करते हैं तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा, द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let's move on to the next question. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial response to them can be developed. तो इसमें आपको इम्पोर्टेंस बतानी है कि कौन सी इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की। तो हम चेंजेस को, बदलाव को और इवेंट्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। एंटिसिपेट करने का मतलब हम उस पर काम कर सकते हैं कि ऐसा अगर किया तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। और इसमें आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि कौन सी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। अगर हम फैसिलिटेट कर डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से हमें बेस्ट चूज करना पड़ता है। प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर पड़ता है हमें, को प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन देती है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। दैट मीन्स हमें उसको फॉलो करना है और उस पर काम करते हुए हमें उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, दैट मीन्स क्रिएटिविटी प्रमोट करता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। लास्ट इज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स कल क्या होने वाला है, ठीक है, ये अगले पल क्या होने वाला है, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उस रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है, होने वाली है, तो हम अपने साथ अम्ब्रेला रखेंगे। दैट मीन्स हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम बारिश को ख़त्म नहीं कर सकते कि ना हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने पास कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव रखेंगे जिससे हमें उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, हम बच सके, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। द आंसर इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ uncertainty. So the answer is D. I hope it is clear to everyone.